वर्ष 2024 अपने अंतिम सिरे की ओर अग्रसर और 2025 नव सुबह के साथ में इस जीवन यात्रा में मंगल प्रवेश करने की ओर अग्रसर है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए इस चर्चा वृतांत को लेकर हम यहां उपस्थित हुए हैं। 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहां कर्क राशि के महानुभावों को ढैया का अंतराल क्रम समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ में शनिदेव अष्टम से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। व्यापार, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति स्वयं भाग्य भावस्थ क्रम में गुरु के राशि स्थान में रहेंगे। जो ढैया के अंतराल क्रम के साथ यानी अष्टमस्थ शनिदेव की स्थितियों के साथ जो निरंतर संघर्ष की प्रक्रियाओं को आपने देखा, उन प्रक्रियाओं से मुक्त होकर अब जीवन यात्रा नए सवेरों का निर्माण क्रम आपके समक्ष करने की यात्रा में है। जो कई कार्यों में विलंब आपने देखे, जो कई कार्यों में उतार चढ़ाव देखे, इंटरव्यू की तरफ गए, राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए, उसके बाद में ना मिली, हम वहां पर भी असहज होकर भी विचलित नहीं हुए, बारंबार प्रयत्न करते रहे। वो जो क्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, अब उसके साथ में जो आपकी आगे की जर्नी सामने आ रही है, वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ में है, जहां से जीवन यात्रा किसी भी रुकावट और बाधा के साथ में स्वयं को यहां पर लेकर चलने वाली नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति वृषभ से मिथुन की ओर जाने वाले होंगे। मई 2025 में राहु और केतु भी परिवर्तन की ओर होंगे, परंतु उन सारी ही स्थितियों के शुभता भरे संकेत और कुछ हद तक हल्के फुल्के संघर्षों के संकेत समक्ष नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा कि जो 29 मार्च 2025 से शनिदेव कुंभ से निकलकर मीन की ओर प्रवेश करेंगे, तो सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव नवम भावस्थ होंगे। जो आकस्मिक तौर पर परेशानी आ रही थी नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक स्तर पर, उससे बाहर निकलकर जो यात्रा स्वयं के समक्ष होनी चाहिए, वो अत्यंत सकारात्मक पक्ष को निर्मित कर रही है। जहां आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था किसी भी परिवर्तन में, आप किसी प्लेस चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, आप एक्यूमुलेशन में किसी और पोजीशन को अपने साथ में स्टेबलाइज करके बढ़ना चाह रहे थे, उन प्रवृत्तियों के साथ में, उन स्थितियों के साथ में ये स्पष्ट होता चला जाता है कि अब आपके लिए संकेतों की बेहतरी यहां निरंतर तौर पर अग्रगामी होकर चल रही है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में रखने की बारंबार आपको आवश्यकता है कि 1 जनवरी 2025 की जो यहां चार्टिंग हम आपके समक्ष रख रहे हैं, उसके आधारभूत क्रम में 29 मार्च 2025 तक अष्टमेश शनिदेव का जो अष्टम भावस्थ क्रम में होना है, ये बताता है कि विदेश संबंधी जो कामकाज है उसके साथ में अभी भी आपके लिए तेजी निकल कर आ सकती है। प्रश्न ये उठेगा कि ढैया जा रही है, अंतिम चरण के साथ में है, ये बात कैसे कही जा रही है? अष्टम का कारकत्व शनिदेव के साथ में है और ये आयुष्य भाव है, ये मति की स्पंदित करने वाली स्थितियों का भाव है और इसी भाव के साथ में डीप रिसर्च और विदेश संबंधी आधार को देखा जाता है। तो जहां आप डेटा साइंसेस एनालिटिक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां लंबे समय से प्रयास आपने किए, पिछले 2 वर्षों से निरंतर आप लगे रहे कि आखिरकार हम संभावनाओं के उदय के साथ में जीवन यात्रा को देखेंगे, वहीं से आपके लिए सार गर्भित स्थितियों के साथ में अत्यंत सकारात्मक पक्ष सामने निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को अपने साथ बड़ी ही गहराई से आत्मसात करके रखिएगा कि जो निर्णय लंबे समय से आपके लिए रुके हुए थे, वहाँ और अधिक तीव्रगामिता के जो स्तर विशेष होते हैं वो आपके साथ में बन रहे हैं। मन के भीतर जो दुराव बने हुए थे, मन के भीतर जो शंकाएं लंबे समय से चल रही थी, उसे काफ़ी हद तक आप दूर हटकर जीवन की स्थिरता को अपने साथ में देखने की तैयारियों में हैं। ये बात याद रखें कि 29 मार्च से लेकर जो लगभग 18 मई तक का समय अंतराल है, शनिदेव और राहु की स्थितियां एक साथ में रहने वाली होंगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। राहु मई के दूसरे पखवाड़े के बाद में यहाँ अपनी राशि को परिवर्तित करके वक्री चलते हुए मीन से कुंभ में आएंगे। तो इसी वजह से ये स्पष्टता आपके सामने है और ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके साथ में निकल कर आती चली जाती है कि जो यहाँ पर भाग्य भाव में शनिदेव और राहु की युति संगत स्थितियां गुरु राशि स्थान में कुछ समय के लिए रहेगी, आपके साथ में कंफ्यूजन इवॉल्व हो सकते हैं। आपको लगेगा कि इस कार्य के साथ में भाग्य का संकेत है ही नहीं, जबकि वहीं से भरपूर भाग्य के संकेत की अवस्थाएं
आपके साथ साथ निरूपित होकर चलने वाली हैं। ये बात बारंबार गौर करें। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय प्रयोजन में स्थान परिवर्तन, ओवरसीज की अपॉर्चुनिटीज का सामने निकल कर आना, ये जो एक कंसिस्टेंसी का बेस होता है आपके साथ में इवॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा और गहन विश्लेषण के साथ में चलने का प्रयत्न करें तो जब यहाँ नवम भाव के साथ में शनिदेव राहु की स्थितियां और जो भाग्येश का क्रम है वो लाभ भाव में शुक्र राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा और अंतिम उपचय के साथ में अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए तय करने वाला होगा, तो ये क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ आप यदि अपने बिजनेस में कोई भी बड़ी शुरुआत की तरफ जाना चाहते हैं वो शुरुआत काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि भाग्येश लाभ भाव में रहेंगे शुरुआती तौर पर, और लाभ भाव से ही जो गुरु की दृष्टि है वो भले ही यहाँ शनिदेव के राशि स्थानक क्रम में रहे परंतु व्यापार भाव पर रहेगी। व्यापार में यहाँ 14 मई 2025 तक निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ में जोड़ना, सारे ही संशय को हटाकर अपनी जीवन यात्रा को यहाँ आगे की ओर बढ़ाने का नव प्रयत्न करते चले जाना, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था एवं स्थिति है जो आपके साथ में सुचारू तौर पर चल रही है, जो आपको यहाँ पर्पसफुली काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी देने की प्रिपरेशन करती चली जा रही है। एक महत्वपूर्ण निवेदन आपसे ये भी है कि जिन कार्यों में लंबे समय से आप लोगों की वजह से रुकावटें एवं बाधाएं दिख रहे थे, यानी कि कोई न कोई व्यक्ति आकर आपके कार्यों के साथ में विघ्न उपस्थित करवाने का कार्य कर रहा था, वो अब दूर होने की तरफ है, क्योंकि जो यहाँ पर शनिदेव राहु की स्थितियां गुरु के राशि स्थान में रहेंगी और वो भी 1.5 महीने के साथ 29 जो मार्च से लेकर लगभग 18 मई तक का समय है उसमें रहेगी, तो अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस निकल कर आते हैं। अब यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे परंतु लग रहा था कि कोई स्थिति और संभावना गुंजाइश है ही नहीं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। बहुत बड़े लेवल की कोई भी प्रमोशन आदि अटकी हुई है तो उसमें भरपूर गुंजाइश है, आपके समक्ष बनती चली जाती है, जहाँ से कोई भी और पशुपेश आप स्वयं के लिए देखने वाले नहीं होते। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा। उसके बाद में किसी भी चेंज की तरफ जाना है तो आप जा सकते हैं, परंतु एक्सपेक्टेड लेवल पर वहां से पॉजिटिविटी। उत्तर दिशा के साथ में ये समय संदर्भित क्रम आपके लिए बड़ी ही अलग बुलंदियों के आधार लेकर आने की तैयारी में है। नॉर्थ के साथ में कोई भी अप्रोच में आपके लिए कोई प्रिसाइज पॉजिटिविटी आती है, कोई भी इंडिकेशंस आते हैं, उसके साथ में चलने की जरूरत रहेगी। आपके लिए यहाँ निवेश के बुलावे भी सामने हैं। इस समय संदर्भित क्रम के साथ में जब देव गुरु बृहस्पति मिथुन की ओर जाएंगे और 5वीं दृष्टि से भूमि भाव को देखने वाले होंगे और मंगल की स्वयं की जो यात्रा है वो कर्क राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होती है और पंचमेश मंगल भले ही नीचस्थ रहे परंतु वक्रगत आधार को इस वर्ष की शुरुआत के साथ में ही प्राप्त किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की एजुकेशन की तरफ जाना है, खुद को एजुकेट करना है, उसके बाद निवेश की यात्रा को तय करना है, उस और जा सकते हैं। आपके लिए इस समय के अंतराल में रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए डिसीजन जो मई 2025 से दिसंबर 2025 तक का जो समय अंतराल है उसमें भी 14 दिसंबर 2025 तक की समय अवधि को यदि आप अपने साथ में निरूपित करके चलते हैं तो अत्यंत बेहतरीन। एक समय रहा जहां लगातार वो संघर्ष की जो बेसिक के साथ में होते हैं, खुद को सजाया संवारा, भीतर से परिपक्व किया, अनुभव की थाती के साथ में जीवन को देखने का एक नव आयाम रचा, उसके बाद जाना है निवेश की ओर। निवेश में प्रवेश करके जीवन यात्रा को लंबे क्रम के साथ में देखना है। आधारभूत तौर पर वहां से अत्यंत सकारात्मक पक्ष आप अपने लिए निर्मित कर रहे हैं, जहां से जीवन किसी और रुकावट एवं बाधा के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कर्क राशि के महानुभावों के लिए इन्वेस्टमेंट की प्रपोर्शंस काफी हद तक पॉजिटिव कही जाएगी। प्रथम भाव के साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अति आत्मविश्वास रह सकता है। अब क्या है, डैया निकल रही है, भले ही मंगल नीचस्थ परंतु वक्री है, उसके बाद कुछ समय के लिए मिथुन की ओर प्रवेश करेंगे। कहाँ चिंता करें, कर्क राशि के लिए योग कारक है नहीं, यहाँ अभी भी शुरुआती जो 3 महीने हैं वहां आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलना है। करने का प्रयत्न करेंगे और जो सामने होगा उससे भी संभल कर चलेंगे। ये यथार्थ परक दृष्टिकोण है, उसको अपना कर चलिएगा। जो महानुभाव मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ हद तक आपके लिए हिंड्रेंसेस सामने आ सकते हैं, परंतु उन हिंड्रेंसेस से पार पाकर जो अनुभव आपको मिलेगा वो जीवन यात्रा के साथ में बेहद शानदार अवस्थाओं को निरूपित करने वाला होता है।
द्वितीय भाव के साथ में जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो स्पष्ट करती है कि आपके लिए यहाँ कहीं ना कहीं जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है उसमें शल्य चिकित्सा जैसे कोई भी ज़रूरत है तो जो ये आपके लिए 1 से 15 जनवरी तक का समय है, 13 फरवरी से 14 मार्च तक का समय है। उसके बाद में और स्पेसिफिक क्लैरिटी में बात करते हैं तो जून और जुलाई का जो समय है उसके साथ में आप किसी भी तरीके की सर्जरी आदि की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई आयाम बना रहे हैं लंबे समय से जिसको टाल रहे थे, भले ही नी रिप्लेसमेंट हो, कोई भी और ऐसे अप्रोच हो, तो वहाँ अब आपके लिए प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी इंटेंस बेसिस पर सामने रह सकती है और आपके लिए प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को भी एस्टेब्लिश करती चली जाती है। इस मूल भाव को अपने भीतर तक आप बड़ी ही गहराई से संभाल कर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये याद रखने की आवश्यकता है कि पराक्रम भावस्थ केतु की यात्रा भी बहुत ही जल्दी परिवर्तित होने वाली है मई 2025 में, इसलिए आकस्मिक तौर पर आपके लिए कोई भी अवसर आता है, प्लेस चेंज के साथ में कोई बहुत बड़ी पोजीशन निकल कर आ रही है, घर परिवार को कैसे संभालेंगे, दूसरी स्थितियों को कैसे संभालेंगे, उससे हटकर यदि संभालने का उत्तर मिल जाता है और फिर जाने के अवसर सामने होते हैं तो फिर कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक धन से आसक्ति रखने से बचिएगा। जैसे ही द्वितीय भाव में केतु आते हैं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को भी बनाते हैं और जैसे ही आकस्मिक धन लाभ होता है व्यक्ति अपने साथ में एक अलग लोभ को देखने लगता है, धन की आसक्ति आने लगती है। धन की आसक्ति ही स्वार्थ को जन्म देती है और यह स्वार्थ परमार्थ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आखिरकार व्यक्ति विशेष इस जीवन यात्रा के साथ में भोगोपभोग को देखते हुए आगे की यात्रा को आध्यात्मिक शिखरत्व की ओर तय करना चाहता है। जब ढैया आती है, जब साढ़े सांती आती है, वो बारंबार एक ही प्रतिध्वनि जीवन के भीतर लेकर आती है कि इस माया के जाल से मुक्त होकर यथार्थ परख होकर अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देखने का प्रयत्न करो। और वहां केतु एक बहुत बड़ी अवस्था है क्योंकि वो मोक्ष कारक ग्रह है। कई बार हमें कहा जाता है कि तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचिए, क्लिष्ट हिंदी से बचिए, परंतु आपसे निवेदन है कि इन शब्दों की आभा के साथ में जीवन की रंगत सजी धजी है जिसके साथ में चलने की आवश्यकता है। कई बार शब्दों का परिवर्तन अर्थ का अनर्थ कर बैठता है, इसी वजह से उन्हीं शब्दों की आवश्यकता है जो यहां सारगर्भित हो। और उसी क्रम के साथ में इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि जब व्यक्ति धन से विरक्ति की ओर आता है, कर्म से आसक्ति की ओर आता है, तो वो जीवन यात्रा के साथ में सम स्तर को नियोजित करता हुआ अपने ध्यान को एक अलग बिंदु के साथ में केंद्रित करता है। यह अवस्था आपके साथ, तो वहीं 4th हाउस की जो वीनस की अप्रोच है आप देखिएगा शुरुआत में ही अष्टम और उसके बाद में अपने उच्चस्थ राशि स्थान की ओर, तो ऐसे क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में आपकी जो प्रेजेंटेबल स्किल है वो कुछ समय के साथ आपको धोखा दे सकती है। शुरुआत में उसी स्तर पर आप कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस रखकर चलने से बचिएगा। निवेश की यात्रा की बात हमने कही, वो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में है। जो महानुभाव यानी जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं इस समय को काफी हद तक व्यवस्थित स्वयं के लिए मानकर चलिएगा। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी। बस जो मार्च का महीना आएगा उसमें आप ट्रेवल आदि को अवॉइड करके चलते हैं तो ज्यादा अच्छे सिरे के साथ में है। वहीं यहाँ हमारी जो एक तरह से आपके साथ में चर्चा करने की स्थितियां थी उसमें एक अलग ऊर्जा इस वजह से भी रही कि अब आप ढैया के अंतराल के साथ में मुक्त होने की ओर अग्रगामी है, जीवन यात्रा के नव परिप्रेक्ष्य को देखने की ओर जा रहे हैं। ये स्पष्टता है कि बोन्स और जॉइंट से संभलिएगा, परंतु शुरुआत से ही शत्रु पक्ष हावी होने वाला आप पर बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ शुरुआत में ही सूर्यदेव और उसके बाद में जो यहाँ षष्ठेश की स्थितियां हैं वो षष्ठात् षष्ठ और उसके बाद द्वादश में रहेगी, द्वादश से पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखने वाली होंगी। तो उस प्रक्रियाबद्ध चरण में जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही यहाँ गुरु राशि स्थानक क्रम के साथ में अपनी अवस्थाओं को लेकर चलने वाले होंगे दृष्टि संबंध के आधार पर, तो शत्रु पक्ष हावी नहीं हो पाता। गृहस्थ स्तर के साथ में याद रखिएगा कि जो महानुभाव लंबे समय से विवाह आदि के साथ में विलंब देख रहे थे, सप्तमेश का भाग्य भाव में आना भाग्य का बड़ा द्योतक है और महत्वपूर्ण संकेत है। बिजनेस के साथ में इनिशिएटिव्स में जो यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने हैं, इसके बाद में सितंबर का महीना है, बेहद शानदार एवं अत्यंत व्यवस्थित प्रक्रियाओं को निर्मित करता हुआ एक क्रम है जिसको अपने साथ जोड़िएगा। वहीं पर जो कोई भी संशय मन में है उस संशय को स्पष्ट तौर पर हटाने की आवश्यकता है, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना जरूरी है। भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में एक बात बारंबार याद रखें कि आपको यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, केमिकल संबंधी एजुकेशन की तरफ, जो कन्वेंशन के बियॉन्ड वोकेशनल बेसिस पर एजुकेशन होती है
उस ओर जाने का प्रयत्न अविसंभावी तौर पर करना चाहिए। मन लालायित था और ये बात बारंबार कह रहा था कि कुछ नया सीखने की तरफ जाना है। तो जो कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होती है वो यहाँ आपके समक्ष उजागर होने की तैयारी कर रही है। 10th हाउस के अप्रोच के साथ में जो लॉर्डशिप एक तरह से मार्स की है, यानी कि मंगल की जो अवस्थाएं हैं, वो यहाँ आपके साथ में कर्मठता लेकर आती है, अनुशासन के सिरे लेकर आती है। जहाँ जहाँ समय ज़ाया हो रहा था वहाँ से आप बच रहे हैं। भले ही बहुत अधिक सोशल मीडिया की तरफ आ गए थे, भले ही बहुत अधिक लोगों के साथ चर्चाओं में आ गए थे, खुद को मालूम ही नहीं चला कब ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में घिरते चले गए थे और उसके मुखिया बन बैठे थे। उससे अब हटने की पूरी पूरी तैयारियों में आप हैं। आप अपने समय को प्रबंधित करते हुए जैसे उसे देखना है उसी तरफ लेकर जाने की पूरी पूरी अवश्यंभावी तैयारियों के साथ है, जो मन को काफी हद तक स्थिरगामिता देने वाला एक अलग उद्बोधन है। लाभ भाव के बृहस्पति के साथ में यह अवस्था स्पष्ट होती चली जाती है कि यहाँ पर आपके साथ लाभ बढ़ने की तैयारियां हैं। आपके लिए इस समय के अंतराल क्रम के साथ जो स्थितियां शिक्षा संबंधी स्थितियों में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट की तरफ लेकर जाने वाली होती है, वो भी आपके लिए बनी हुई। द्वादश के इस क्रम के साथ में याद रखिएगा, खर्चों की अधिकता है, परंतु मार्च अप्रैल तक खर्चों की अधिकता, उसके बाद में कमी वहां निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी स्थितियों में जो 18 मई से लेकर लगभग 14-15 जुलाई तक का समय है, ये अद्भुत एवं बेहद शानदार कहा जाने वाला एक क्रम है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।